हेलो एवरीबॉडी, मैं राम कुमार, अध्यापक सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। आज का टॉपिक है द साम ऑफ लाइफ, जीवन की प्रार्थना। इट इज रिटन बाय W.H. लॉन्गफेलो। W.H. लॉन्गफेलो एक अमेरिकन पोइट हैं। इनको फायरसाइड पोइट कहा जाता है क्योंकि ये भी आग के पास बैठकर अपनी पोएम के माध्यम से अपने मित्रों का एंटरटेनमेंट किया करते थे। इस पोएम के माध्यम से S.W. लॉन्गफेलो ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि आनंद उठाना और कष्ट सहना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि निरंतर सफलता के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। फर्स्ट स्टेंजा से शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, इज नॉट माने नहीं है इट्स गोल, इसका लक्ष्य। और कब्र में चले जाना अर्थात मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, S.W. लॉन्गफेलो कहते हैं डस्ट माने मिट्टी, डस्ट दाउ माने तुम, आर्ट माने आर हो, तुम मिट्टी से बने हो। एंड डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में ही मरने के बाद रिटर्न वापस चले जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन, ये बात नहीं कही गई है अबाउट द सोल, सोल माने आत्मा, ये बात आत्मा के विषय में नहीं कही गई है, बल्कि हमारे शरीर के विषय में कही गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन वास्तविक है, हमारा जीवन गंभीर है, हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद लेना और मर जाना नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और भी है। आगे कहा है डस्ट दाउ आर्ट, कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मरने के बाद मिल जाओगे। ये बात शरीर के विषय में कही गई है, आत्मा के विषय में नहीं कही गई है। सेकेंड स्टेंजा। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment, enjoyment आनंद लेना, and sorrow, sorrow दुख और कष्ट उठाना। S.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि आनंद लेना और कष्ट उठाना नॉट नहीं है, इज आर डेस्टिन, डेस्टिन माने पूर्व निर्धारित, एंड माने लक्ष्य। अर्थात आनंद उठाना और कष्ट सहन करना ये हमारे जीवन का पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बट टू एक्ट, एक्ट माने कार्य करना, परिश्रम करना, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य है बट टू एक्ट, कि हम निरंतर परिश्रम करते रहें। दैट ईच टुमारो, ताकि प्रत्येक आने वाले कल में जब हम देखें फाइंड्स अस फार्दर, हम अपने आप को पाएं, फार्दर माने आगे, देन टुडे, जहां हम आज हैं। अर्थात आनंद उठाना और कष्ट सहना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सतत परिश्रम करना और निरंतर उन्नति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। स्टेंजा नंबर 3। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life,
बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ल्ड, संसार, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड मीन्स विशाल, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का मैदान। इस संसार की तुलना युद्ध के मैदान से की गई है कि ये संसार एक विशाल युद्ध के मैदान के समान है, अर्थात ये संसार संघर्ष से भरा हुआ है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक माने होता है अस्थायी पड़ाव, और हम अपने जीवन के अस्थायी पड़ाव में हैं, अर्थात हमारा जो जीवन है वो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, इसलिए हमें बी नॉट, बी माने बनना, नॉट माने नहीं, हम ना बने, लाइक डम्ब माने गूंगे बहरे, ड्राइवन कैटल, कैटल माने पशु अर्थात भेड़ बकरी। ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए हम गूंगे बहरे भेड़ बकरियों की तरह ना बने, बल्कि हमें कैसा होना चाहिए? बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो, हमें हीरो की तरह होना चाहिए। हीरो से अभिप्राय यहां पर साहसी व्यक्ति, योद्धा। हमें एक योद्धा, एक साहसी व्यक्ति की तरह होना चाहिए इन द स्ट्राइफ, संघर्ष में, अर्थात हमें इन संघर्षों का सामना बड़े साहस के साथ एक योद्धा की भांति करना चाहिए। स्टैंजा नंबर 4। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. Let us then be up, be up, उठना, इसलिए हमें उठकर खड़े हो जाना चाहिए। एंड डूइंग, डूइंग कार्य करना, और हमें कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। विद अ हार्ट, पूरे दिल से, फॉर एनी फेट, चाहे हमारे भाग्य में जो भी हो, लेकिन हमें तुरंत उठकर खड़े हो जाना चाहिए और पूरे दिल से हमें कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, अचीविंग लक्ष्य प्राप्त करना, और हम निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। स्टिल परसुइंग, और अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयास करते रहें। लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, और फल की इच्छा तुरंत नहीं करनी चाहिए। एंड टू वेट, बल्कि हमें इंतजार करना चाहिए। तो पोएट कहता है कि हम उठकर कमर कस के तैयार हो जाएं और अभी कार्य करना शुरू कर दें। हम निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें और नए लक्ष्यों का पीछा भी करते रहें। हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए, फल की इच्छा तुरंत ना करें, बल्कि हम वेट करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।